भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जिसके बगैर भारत के संविधान की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबा साहेब का कद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समांतर है। ज्यादातर लोग ये बाबा साहेब को महज संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने संविधान के साथ साथ देश की प्रगति के लिए समाज में अनेक कुरीतियों को खत्म करने का काम किया है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने दौर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की श्रेणी में आते थे। उनकी अपनी लाइब्रेरी में 35,000 से ज्यादा पुस्तकों का संग्रह था। जानकारों के मुताबिक यदि कोई उन्हें भोजन पर आमंत्रित करता तो वो कहते थे कि खाना लेकर मेरे घर आ जाओ। बाहर जाने और खाना खाने और बेफिजूल की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा व्यर्थ होगा, जिसे मैं किसी अच्छे कार्य में लगा सकता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मिलिट्री छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल और दादा सेना में कार्यरत थे। बाबा साहेब के पिता 1867 में अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए और तरक्की पाते हुए सूबेदार के पद तक पहुंच गए। उसके बाद वो सैनिक स्कूल हेडमास्टर नियुक्त हुए। बाबा साहेब की मां भी एक बड़े सैनिक विरासत के महार परिवार से थी। साथ ही उनके नाना और उनके 6 भाई मेजर सूबेदार के पद पर रह चुके थे। बाबा साहेब के पिता ने 1890 में अंग्रेजों की सेना में महारों की तरफ से चलाए गए अभियान में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया। 1892-93 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत ने निर्णय लिया था कि महारों को ब्रिटिश सेना में बड़े स्तर पर भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि मराठा जातियों के लोग बैरकों में महारों के साथ आपसी मेलझोल नहीं बढ़ाना चाहते थे। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर के पिता महारों की पीढ़ी के अंतिम सदस्य थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में काम किया। अब आते हैं विदेशी लेखक क्रिस्तोफ जाफरलो की पुस्तक पर। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी लिखी, जिसका हिंदी रूपांतरण किया योगेंद्र दत्त ने। पुस्तक में बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर जिस महार जाति में जन्मे थे वो मांग यानी रस्सी बनाने वाले और चम्भार यानी चमड़े का काम करने वाली जाति के मध्य पड़ने वाली एक अछूत जाति थी। इस जाति को जिस तरह के कार्य करने को दिए जाते थे उसके कारण उन्हें छिटपुट व्यवसायिक कार्यों में छूट भी मिल जाती थी। इन सब बातों का फायदा उठाते हुए महार नेतृत्व अपने हाथों में लेते गए। इसके पीछे आंशिक रूप से उनकी संख्या का भी हाथ था। 1931 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की अछूतों की कुल आबादी में से 68.9% महार ही थे, जबकि चम्हारों की आबादी लगभग 16.2% थी और मांगों की आबादी 14.9% थी। पूरी आबादी में मराठों की आबादी 20.2% से कम, लेकिन ब्राह्मणों की आबादी 4.4% से अधिक थी। महार ऐसे कार्य करते थे जिनकी वजह से उन्हें ऊंची जाति के लोगों के संपर्क में आने का मौका मिलता, जिससे उन्हें कुछ अलग तरह की जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिल जाता। एक विदेशी लेखक ने अपनी पुस्तक में इन सभी बातों का जिक्र किया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।